फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गृह विज्ञान की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण है संक्रामक रोग। तो अगर आप लोगों को कक्षा 10 के गृह विज्ञान की पाठ्य योजना बनानी है, होम साइंस की का लेसन प्लान अगर आपको बनाना है, डिटेल लेसन प्लान, तो आज की पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को इसके अलावा किसी भी पाठ्य योजना की ज़रूरत है, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास के, तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको जैसे ही दबाएंगे, क्लिक करेंगे, एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पे पाठ्य योजना की वीडियो आपकी हेल्प करने के लिए अपलोड करता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बिल्कुल फ्री पहुँचे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना 16, इसी तरीके से आपको पाठ्य योजना संख्या, जिस पेज से आप बनाना शुरू करेंगे पाठ्य योजना, उस पहले पेज पे आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी है, चाहे वो आपकी जितनी भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 जो भी होगी। उसके बाद आपको दिनांक लिखना है, डेट लिखना है, जिससे ये पता चले कि आपने कौन सी पाठ्य योजना किस डेट में पढ़ाई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कक्षा है हमारी आज की 10वीं। विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप ये पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। आपको अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना है, आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जो विद्यालय आपको अलॉट होगा, यानी कि जिस विद्यालय में आप ये पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कालांश है 5वां और अवधि है टोटल 35 मिनट का। प्रकरण आपको मैं बता चुका हूँ, संक्रामक रोग। उसके बाद आपका हेडिंग आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी हो सकती हो। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो आज का विषय है, उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। तो देख लीजिए, इसमें पहला पॉइंट है छात्राओं को विभिन्न बीमारियों से अवगत कराकर उनसे बचने के उपायों को बताना। दूसरा पॉइंट है छात्राओं को रोगाणु एवं जीवाणु वायरस से परिचित कराना। तीसरा है छात्राओं को संक्रामक रोगों के कारकों से अवगत कराना। और चौथा पॉइंट है छात्राओं को संक्रामक रोगों के प्रति हुए अन्वेषणों का परिचय देना तथा जीवन के प्रति उत्साहित रहने की प्रेरणा देना। अब इसके बाद आता है हमारा अगला हेडिंग, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपके जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, वो 3 कॉलम में डिवाइड होता है। पहला शिक्षण बिंदु, फिर दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण बिंदु में आप वो पॉइंट लिखेंगे जो आप जो आपका विशिष्ट उद्देश्य है, उस शिक्षण बिंदु के ऊपर आधारित होगा। तो यहाँ पे 3 शिक्षण बिंदु है। पहला संक्रामक रोग, उसका परिचय। दूसरा है जीवाणु जनित रोग, हैजा, लक्षण बचाव के उपाय। तीसरा है आँख दुखना, कारण, लक्षण बचाव के उपाय। अब विशिष्ट उद्देश्य में देखिए, यहाँ पे लिखा गया है पहला, यहाँ पे ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखना है आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। आप क्या चाहते हैं बच्चों में? छात्राएं संक्रामक रोगों से परिचित हो सकेंगी। दूसरा है अवबोधात्मक, इसमें देख लीजिए लिखा गया छात्राएं संक्रामक रोगों के लक्षणों से परिचित होकर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। तीसरा है कौशलात्मक, छात्राएं संक्रामक रोगों से के उपचार के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कौशल विकसित कर सकेंगी। ठीक है, उसके बाद है अगला अभिरुचियात्मक। इसमें लिखा गया छात्राएं संक्रामक रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न कर सकेंगी। और पांचवा है अवृत्त्यात्मक। इसमें लिखा गया छात्राओं में इन रोगों से बचने के उपायों के बारे में सकारात्मक अवृत्ति विकसित होगी। और लास्ट में अनुप्रयोगात्मक है। इसमें लिखा गया छात्राएं संक्रामक रोग फैलाने वाले विषाणु जीवाणुओं से बचने के उपायों को समझकर उनका जीवन में प्रयोग कर स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में सक्षम होंगी। ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद आपका हेडिंग आता है अगला, यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको उन सभी सामग्रियों के बारे में लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय क्लास में लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया कक्षोपयोगी समस्त सामग्री, जिसके अंतर्गत आता है चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्याम फलक। पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में देख लीजिए लिखा गया छात्राएं संक्रामक रोगों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब इसके बाद आपको हेडिंग लिखना है, यहाँ पे देख लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे आपको जो ये लाइन खींची गई है, यहाँ पे ये इस लाइन के ऊपर आपको प्रस्तावना प्रश्न लिख लेना है। प्रस्तावना प्रश्न लिखने के बाद आपको यहाँ पे 2 कॉलम बनाना है। अगर आपके कॉलेज में 3 कॉलम का है तो 3 कॉलम भी बना सकते हैं, जिसमें पहले कॉलम में क्रम संख्या होगा, दूसरे कॉलम में छात्राध्यापिका क्रिया होगा और तीसरे कॉलम में छात्र क्रियाएँ होगा। इसमें पहले देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया, यदि हमारे जीवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए तो बताइए कि क्या होगा। तो बच्चे बताएंगे हमारा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा। दूसरा प्रश्न फिर बनता है यहाँ पे, हमारा शरीर रोगों से ग्रसित कब होता है। तो बच्चे बताएंगे यहाँ पे जब हमारे शरीर के अंदर रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा यहाँ पे, रोगाणु द्वारा उत्पन्न रोगों को क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे रोगाणु द्वारा उत्पन्न रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। आपका प्रकरण यहाँ पे तीसरे प्रश्न में निकल गया है। इसके बाद आप एक समस्यात्मक प्रश्न पूछ लीजिए, जिसके बारे में आप, जैसे समस्यात्मक प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि बच्चे अगर समस्यात्मक प्रश्न नहीं होगा तो पढ़ाना आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे।
अगर वो हर प्रश्न पूछे गए प्रश्न का आपके उत्तर देते रहेंगे तो उनको पढ़ाने से क्या फ़ायदा इस चैप्टर को, उनको तो पहले से नॉलेज है। लेकिन ऐसे किसी पॉइंट पे ले जाके उनको रोकना है जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चौथा प्रश्न है, संक्रामक रोगों के बारे में आप क्या जानती हैं। तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे उत्तर दें आपका, लेकिन वो उत्तर डिटेल में नहीं होगा, तो यहाँ पे उसके बाद अपना उद्देश्य कथन आप बोलिए। आज हम संक्रामक रोगों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है हमारी यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण। बच्चों को पता चल चुका है कि वो अब क्या पढ़ने वाले हैं, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं उस चैप्टर को। तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण का यहाँ पे देख लीजिए, आपको टोटल 6 कॉलम बनाना है। अगर आपके कॉलेज वाले 6 कॉलम ना कह के 5 कॉलम कहें तो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जो सहायक सामग्री है इस कॉलम को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सहायक सामग्री आप ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं हेडिंग में। अगर वहाँ पर नहीं लिखे तो ये कॉलम बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपको जो यहाँ पे स्पेशल तरीके से बनाना है वो 5 कॉलम बनाना है। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रियाएं, चौथा प्रविधि या फिर विधि, और लास्ट में श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में देख लीजिए लिखा गया संक्रामक रोग से रोग परिचय। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से यहाँ पे आप। पहला प्रश्न है, रोगाणु व्यक्ति के शरीर में किसके द्वारा फैलते हैं। तो बच्चियाँ बताएंगी रोगाणु वायु द्वारा व्यक्ति के शरीर में फैलती हैं। दूसरा प्रश्न है, संक्रामक या संचरणीय रोगों से आप क्या समझती हैं। तो बच्चे उसको उत्तर नहीं दे पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। छात्राएं निरुत्तर लिख दीजिए। ये प्रश्नोत्तर विधि थी, तो प्रविधि वाले कॉलम में आप प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। इसके बाद आप छात्राध्यापक हैं या फिर छात्राध्यापिका हैं तो आप इसका अपना कथन यहाँ पे लिखेंगे। रोगाणु हमेशा रोग उत्पन्न नहीं करते, हमारे रक्त में प्रतिपिंड पाई जाती है, ये रोग से हमारी रक्षा करती है और रोग के जीवाणु को नष्ट कर देती है। इस क्रिया को प्रतिरक्षा या फिर प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। संक्रामक या संचरणीय रोग के वे रोग होते हैं जो रोगी व्यक्ति के संपर्क में यदि स्वस्थ व्यक्ति आ जाए तो उनको भी रोग हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट में कोरोना जो चल रहा है वो इसी तरीके का रोग यहाँ पे है रोग। ये रोग हवा, पानी, भोजन, दूषित भोजन, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, उसके बाद सामने का दिखाता हूँ, आदि के सौजन्य से होते हैं। ये रोग विभिन्न जीवधारियों जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या कृमियों द्वारा फैलते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव को रोगजनक कहा जाता है। रोगाणु वायु द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलते हैं। अब इसके सामने वाले कॉलम में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि था तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और श्यामपट्ट कार्य पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं कि जो संक्रामक रोग है वो किसकी सहायता से फैलता है। अब आगे यहाँ पे बोध प्रश्न में यहाँ पे आप मिनिमम 2 से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला प्रश्न, संक्रामक रोग स्वस्थ व्यक्ति को किस प्रकार होता है। तो बच्चे बता देंगे संक्रामक रोग रोगी के संपर्क में आने पर यह स्वस्थ मनुष्य को भी हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, संक्रामक रोग किन जीवधारियों द्वारा फैलते हैं। तो बच्चे बता देंगे यह विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या कृमियों द्वारा फैलते हैं। तीसरा प्रश्न है, रोग उत्पन्न करने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो बच्चे बता देंगे रोग उत्पन्न करने वाले जीव को रोगजनक कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, रोगाणु व्यक्ति के किस प्रकार फैलता है, रोगाणु व्यक्ति में किस प्रकार फैलता है। तो बच्चे बता देंगे रोगाणु वायु द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैलता है। ये प्रश्नोत्तर विधि था तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। श्यामपट्ट पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया संक्रामक रोग के बारे में। संक्रामक या संचरणीय रोग वे रोग होते हैं जो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति को भी हो जाते हैं। अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु में हेडिंग है, जीवाणु जनित रोग जैसे हैजा है उसके लक्षण, बचाव के उपाय। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछिए आप बच्चों से, हैजा कैसा रोग है तो बच्चे, या फिर यह कैसी बीमारी। तो बच्चे बता देंगे हैजा एक संक्रामक रोग है। दूसरा प्रश्न है, हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है। समस्यात्मक प्रश्न है, ये निरुत्तर हो जाएंगे छात्राएं। प्रश्नोत्तर विधि था तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए प्रविधि वाले कॉलम में। इसके बाद इसका स्पष्टीकरण दीजिए यहाँ पे आप। छात्राध्यापिका कथन यहाँ पे लिखिए, हैजा रोग वाइब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु के से उत्पन्न होता है। रोग के जीवाणु बाजार में मिलने वाले खुले दूषित भोज्य पदार्थों के माध्यम से मनुष्य के पेट में पहुंचते हैं। लक्षण, पहला, रोगी को लगातार उल्टी व दस्त होना। दूसरा, बुखार आता है तथा मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। तीसरा यहाँ पे लक्षण है पेशाब बंद हो जाना। बचाव के उपाय देख लीजिए लिखा गया है, हैजा का टीका लगवाना चाहिए। दूसरा, बाजार में बिकने वाले खुले भोज्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। ये आपका व्याख्यान विधि था तो व्याख्या विधि लिख दीजिए। छात्र वाले कॉलम में लिखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हैजा के बारे में लिख दीजिए, हैजा रोग वाइब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। बाजार में मिलने वाले दूषित खाद्य पदार्थों के द्वारा मनुष्य के पेट में प्रवेश होने से हैजा रोग होता है। यहाँ पे बोध प्रश्न फिर से पूछ लीजिए बच्चों से,
हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो बच्चे बता देंगे हैजा रोग वाइब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। हैजा रोग के लक्षण बताइए, दूसरा प्रश्न है। तो बच्चे बता देंगे हैजा रोग के रोगी को उल्टी व दस्त बार बार होते हैं तथा बुखार भी आता है। तीसरा प्रश्न है हैजा रोग से बचाव के उपाय बताइए। तो बच्चे बता देंगे इससे बचने के लिए टीका लगवाना चाहिए तथा दूसरी पदार्थों के सेवन से परहेज करना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि थे तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए यहाँ पे कॉलम में प्रविधि वाले में, और हैजा के बारे में यहाँ पे बता चुका हूँ सैंपल पे जो लिखना था, आप देख के लिख लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, मूल्यांकन प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। मूल्यांकन प्रश्न है यहाँ पे, और हैजा के बारे में आपको बताया जा चुका है, देख लीजिए यहाँ पे पूरा। एक बार मैं फिर से पूरा दिखा देता हूँ। हैजा के बारे में बता दिया गया है आपको, ठीक है। इसके पहले आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे सबसे पहले संक्रामक रोग, उसका परिचय। उसके पहले मैंने यहाँ पे आपको प्रस्तावना प्रश्न दिखा दिया है। अब लास्ट में चलते हैं, हम आपका देख लेते हैं प्रस्तुतिकरण के बाद। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, पहला, वायु से फैलने वाले रोग का नाम बताइए। तो बच्चे इसका आंसर दे देंगे संक्रामक रोग। प्रतिरोधक क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो बच्चे बता देंगे रोग से लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। संक्रामक रोग कैसे फैलता है? तो बच्चे ये भी आप पढ़ाए हैं, ये बता देंगे। किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के नाम बताइए। 5वां क्वेश्चन हैजा रोग के लक्षण बताइए, और लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, वायु द्वारा फैलने वाला रोग डैश 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 है, संक्रामक रोग है, इसमें बता देंगे बच्चे। हैजा रोग डैश 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 जीवाणु द्वारा फैलता है, तो जीवाणु का नाम बताया है आपने, वो भी बता देंगे बच्चे। और लास्ट में आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क बच्चों को दिया जाता है, घर से करके लाने के लिए कार्य दिया जाता है। तो इसको जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ा रहे हैं उतने अच्छे तरीके से होमवर्क दीजिए, क्योंकि अगर बच्चे घर पे जाके होमवर्क आप नहीं देंगे तो वो रिवाइज नहीं करेंगे, होमवर्क देंगे वो रिवाइज करेंगे तो उनको और अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया होमवर्क, संक्रामक रोगों हैजा छोटी माता के लक्षण तथा बचाव के उपाय की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेसन प्लान। अगर आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस लेसन प्लान का अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ऐसे ही ढेर सारे लेसन प्लान चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों के लेसन प्लान आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके रखना है नीचे सब्सक्राइब बटन है लाल कलर को, उसको क्लिक करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, बिल्कुल फ्री है, जिससे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपको पता चल जाए कि आपका लेसन प्लान बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।